हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 2 ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूबिक्यूटस वीड पार्थेनियम। ठीक है, वीड जो है पार्थेनियम इन ऑकरेंस एंड कॉज पोलन ग्रेन एलर्जी कम अलोंग विद दी। तो यहाँ पे पूछा है बेटा, जो देखो जो पार्थेनियम वीट था ये कैसे आया था इंडिया में, जो इम्पोर्टेड वीट के साथ, ये इम्पोर्टेड वीट के साथ में हैज अ कंटामिनेट आ गया था। ठीक है, और ये क्या कॉज कर रहा था, पोलन एलर्जी इसने कॉज की थी। तो जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं, अगर आप देखोगे स्मॉल साइज के होते हैं, ये इनेल हो जाते हैं बेटा, दे गेट इनहेल। तो ये क्या कॉज करते हैं, जैसे एलर्जी कॉज कर सकते, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो ये देखने मिलता है हमें जो विंड पॉइंटेड होते हैं, क्योंकि वो स्मॉल साइज के होते हैं। ये यहाँ पे सिंपल सा हमें पूछा है कि किसके साथ में आया था, अलॉन्ग विद, तो ये इंपोर्टेड वीट के साथ में हैज अ कंटेमिनेट आया था इंडिया में, और ये फैला और इसने क्या कॉज किया, पोलन एलर्जी। तो करेक्ट आंसर हमारा B1 हो गया। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम टू हैव बेनिफिट। तो इसके हमने ना कुछ बेनिफिट्स भी देखे बेटा पोलन के, जैसे इसको हम यूज करते हैं हैज अ फूड सप्लीमेंट, जो वेस्टर्न कंट्रीज में आपको देखने मिल रहा है एज अ फूड सप्लीमेंट। तो इसको जब आप यूज कर रहे हो एज अ फूड सप्लीमेंट, तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, रिच सोर्स है न्यूट्रिएंट। ये कैसे होते हैं, ये रिच सोर्स है किसका, न्यूट्रिएंट का। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट, और इसको यूज किया जाता है एज अ टैबलेट एंड सिरप। इसको यूज किया जाता है एज अ टैबलेट एंड सिरप। ये दे रखा है बेटा हमारे बुक में। क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इसमें जो पोलिन को यूज किया जाता है एज अ टैबलेट एंड सिरप, ये रिच सोर्स होते हैं न्यूट्रिशन का, और आपने देखा ये इंक्रीज कर रहे हैं। इनके फायदे क्या है, बेनिफिशियल क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ द एथिलीट्स एंड द रेस हॉर्सेज। तो ये हमने कुछ बेनिफिट्स देखे हैं बेटा। हम यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन तो हार्मफुल में चले गया ना, ये तो बेनिफिट ही नहीं हुआ। और इंक्रीज जीएफआर नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड का फर्स्ट वन हो जाएगा। द पीरियड फॉर विच पोलिन ग्रेन रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल होता है। अब क्या है, अब प्लांट में स्पीशीज में देखोगे डेफिनेटली जो पोलिन ग्रेन की वाइबिलिटी है ये हाईली वेरिएबल है ना, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ये डिपेंड किस पे होते हैं, और हमारे पास में ऑप्शन दे रखे। क्या पोलिन के डिजाइन पे, साइज पे ये नहीं होगा बेटा, ये होगा आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे भी कुछ एक्सटेंट तक ये डिपेंड होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, है ना, फर्स्ट वन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्गेस्ट वाइबिलिटी। अगर आप देखो इसके वाइबिलिटी के बारे में कि पोलिन की जो वाइबिलिटी है, तो वीट और राइस में आप देखोगे 30 मिनट्स हमें देखने मिलता है। शॉर्ट लाइफ मतलब इनकी जो वाइबिलिटी कैसी है, तो लॉन्गेस्ट पूछा थी, तो शॉर्ट हो गया बेटा। करेक्ट आंसर ये वाला तो नहीं होगा, हमारे दोनों भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें कैसे देखने मिलता है, जो ये है यहाँ पे ये कर लेते हैं बेटा, लॉस कर लेते हैं इनकी वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। जब रिलीज होने के बाद में ये 30 मिनट्स में हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे इनकी शॉर्ट होती है, इसका मतलब तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो एक ही ऑप्शन बटा बेटा लेग्यूम, मेज भी नहीं होगा, क्या होगा, लेग्यूम्स। क्योंकि हमने तीन चीज देखते बेटा, जो लेग्यूमिनेशिया है, सोलेनेसिया, और एको फैमिली है। इन तीनों में आपको क्या देखने मिल रहा है, लॉन्ग वाइबिलिटी देखने मिल रही है। अब लॉन्ग वाइबिलिटी का मतलब क्या है, मंथ्स तक, फ्यू मंथ्स तक हमें देखने मिल रहा है ना, फ्यू मंथ्स तक देखने मिलेंगी। तो इनके राइज ऑफ वीट से तो ज्यादा ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वन। पोलिन कैन बी वाइबल फॉर ईयर्स। देखो क्वेश्चन में अपना ईयर्स बोल दिया गया है, तो ये दोनों को तो आपने अभी देखा बेटा, हाफ हार्डली 30 मिनट्स था इनका, तो शॉर्ट इनका तो कहता 30 मिनट्स ही था, है ना, यहाँ पे मिनट्स आ जाएगा, 30 मिनट्स की बात कर रहे थे। तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, ईयर्स तक नहीं होगा। इनका क्या था बेटा, फ्यू मंथ्स तक था। ठीक है, अब लिक्विड नाइट्रोजन में आप देखोगे, अगर आपको पोलन बैंक की हम बात करते हैं, जो स्टोर करते हैं हम पोलेंस को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे आपको ईयर्स तक देखने मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फिफ्थ का D1। ठीक है, इसको क्राइजो प्रिजर्वेशन बोल रहे हो बेटा, आप माइनस पे इसको प्रिजर्व करो लिक्विड नाइट्रोजन पे। तो ये पोलन बैंक की बात कर रहे हैं ना, इसको फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो। इनके फायदे भी देखा, प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर सकते हो, स्टोरेज ऑफ जीनोम है ना, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे D1। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट मैच, जो रॉन्ग है हमें वो बताना है। तो लॉन्ग वाइबिलिटी हमें ये फैमिली में देखनी मिली है ना, लॉन्ग वाइबिलिटी का मतलब है कि मंथ्स तक हमें देखनी मिली, तो गलत नहीं दे रखा है, कुछ मंथ्स तो है बेटा, फ्यू मंथ्स है। पोलन बैंक को यहाँ पे 190 -190 डिग्री सेल्सियस पे लिख के रखा है बेटा, क्योंकि आप स्टोर करते हो ना, स्टोरेज करते हो पोलन का।
इन लिक्विड नाइट्रोजन में, और इसको किस पे स्टोर करते हो, इसलिए यहाँ पे ये दे रखते, गलत नहीं दे रखा है, सही है ये वाला भी। पोलन टैबलेट देखा आपने कि यूज किया जाता है एज अ, क्योंकि ये कैसे होता है, रिसोर्स है न्यूट्रिशन में, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है ना, इनने कुछ हमें बेनिफिट देखे। अब पार्थिनियम क्या था बेटा, यहाँ पे पोलन एलर्जी कॉज हुई थी, क्या था ये, पोलन एलर्जी की हम बात कर रहे थे, इंसेक्ट पोलिनेटेड नहीं होगा ये, यहाँ पे, ठीक है। पार्थिनियम जो कैरोट ग्रासेस की हम बात करते हैं, कल ये किसके साथ में आए थे, इंपोर्टेड वीट के साथ में आए थे, हमने देखा तो वीन पॉलिनेटेड, या ये गलत दे रखा है, तो ये क्या कॉज कर रहे थे, पोलन एलर्जी कॉज कर रहे थे। करेक्ट आंसर आपका D1 हो जाएगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंक्लूड, क्या इंक्लूड है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता क्या है, पहली बात तो हमें ये देखना है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है, यहां से आपने देखा था जो स्पोरोजेनियस टिश्यूज होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं, और ये क्या बना लेते हैं बेटा, मेगास्पोर, आपके मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहे हैं, क्योंकि हम माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, ये कैसे होंगे फिर 2n होंगे, और ये किसके थ्रू होगा फिर यहाँ पे, थ्रू मियोसिस। और ये जो प्रोसेस को आप बोल रहे हो, यहाँ पे हम इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे क्या बना बना माइक्रो, जो माइक्रोस्पोर बनते हैं ये बन रहे हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे एक ही चीज मिली जिसका नाम है थर्ड वन ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जो ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू थे, सबसे पहले स्पोरोजेनेसिस टिश्यू में हमें डिफरेंशिएशन देखने मिला, इनने क्या फॉर्म कर लिया, पोलन मदर सेल फॉर्म करे जो 2n थे, और पोलन मदर सेल्स में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, क्या हुआ, मियोसिस हुआ, क्योंकि ये कैसे थे 2n है ना बेटा, इनमें मियोसिस हुआ, तो इनने क्या फॉर्म करे, माइक्रोस्पोर फॉर्म करे, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म किए ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपको ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल देखने मिलते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि 4 माइक्रोस्पोर देखने मिल रहा है आपको, स्पोर टेट्राड देखने मिल रहा है, और ये सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस का प्रोडक्ट है। अब ये आगे देखो, ये जो प्रोसेस है इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं, ये वाली प्रोसेस को, ये जो हो रहा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब ये आगे बेटा वो बात लगी, जो माइक्रोस्पोर होता है, हर माइक्रोस्पोर ये जो फॉर्म हुआ है ना, ये फॉर्म कर सकता है पोलन ग्रेन को, लेकिन अब ये करेगा माइटोसिस से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे C1 होगा, क्योंकि अब यहाँ तक की प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं बेटा, बाकी ये माइक्रोस्पोर आगे पोलन ग्रेन में डेवलप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे इसलिए थर्ड वन जाएगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट अबाउट गाइनोशियम। अब गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं फ्लावर के। तो यहाँ पे बोला है इट ऑलवेज वन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पिस्टल, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, ऑलवेज दे दिया, यहाँ पे भी ऑलवेज दे दिया मोर देन वन पिस्टल। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, कि इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन पिस्टल, ये सही जाएगा ना बेटा, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे देखते हो जो नंबर होते हैं, जो नंबर और पिस्टल, या हम बोल सकते हैं कार्पल के, ये कैसे होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है। या वेरिएबल का मतलब है या तो मोनोकार्पल ही हो सकते हैं, या बाइकार्पल ही हो सकते हैं, या तो आपको मल्टीकार्पल ही देखने मिल सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है ना, मोनोकार्पली बाइकार्पली मतलब 2 कार्पल है, मल्टीकार्पली देखने मिल सकते हैं, तो ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपने ऑलवेज की वजह से कट गया, इसलिए करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे थर्ड वन आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन पिस्टल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या इनकरेक्ट है हमें ये बताना है, सिंगल पिस्टल को मोनोकार्पली बोलते हैं, हाँ ये ठीक है बेटा, सिंगल है, सिंगल कार्पल है, सिंगल पिस्टल, तो उसको मोनोकार्पली बोल रहे हैं। सिंगल पिस्टल सिन कार्पस, देखो यहाँ पे पहले बात तो आपको समझना है, सिन कार्पस मतलब क्या होता है, फ्यूज होता है ना। अपोकार्पस मतलब होता है कि फ्री होता है, ये दो टर्म को समझो, अपोकार्पस मतलब क्या होता है कि फ्री कार्पल है, यहाँ पे फ्यूज नहीं हुआ इसका मतलब, और सिन कार्पस मतलब क्या होता है कि फ्यूज हुए। तो मुझे बताइए बेटा कि जब यहाँ पे मोनोकार्पली में कार्पल ही एक है, तो फ्यूज कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये जो टर्म होता है, अगर हम कार्पल के टर्म में दो चीज देखते हैं, यहाँ पे आपने मोनोकार्पली देख ली, और यहाँ पे आपने मोर देन वन वाले देख लिए, इसका मतलब यहाँ पे जो मोर देन वन वाले,
यहाँ पे 1 था सिर्फ। मोर देन 1 में आपको 2 चीज देखने मिल जाती है, मतलब यहाँ पे मल्टी कार्पली या बाय कार्पली भी ले सकते हो बेटा। यहाँ पे हम एक जनरल टर्म लिख लें मल्टी कार्पली। यहाँ पे आपको 2 टर्म देखने मिलेंगी, अपोकार्पस देखने मिलेगा और सिनकार्पस देखने मिलेगा। तो ये मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि मोनोकार्पली में ये वाले नहीं आएंगे। अगर हम बायकार्पली या मल्टीकार्पली की बात करें तो उसमें आप अपोकार्पस सिनकार्पस बोलोगे, ये आपका इनकरेक्ट चलेगा। सिंगल पिस्टल में सिनकार्पस देखने नहीं मिलेगा। सिनकार्पस मतलब क्या होता है बेटा, फ्यूज होता है ना, कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्यूज पिस्टल सिनकार्पस। हाँ अब ये ठीक है बेटा, फ्यूज पिस्टल जो होते हैं ये सिनकार्पस है, फ्री पिस्टल को अपोकार्पस बोलते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्यों गलत लिया हमें ये आपको बताना। ये बायकार्पली और मल्टीकार्पली कंडीशन में आपको देखने मिल जाएंगे या सिंगल पिस्टल में नहीं। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ पिस्टल सर्व एज अ लैंडिंग ऑफ प्लेटफॉर्म। अब जो पिस्टल होता है इसके हमें 3 पार्ट देखने मिलते हैं, है ना। स्टाइल है, स्टिग्मा है, ठीक है, ये 3 पार्ट हमें देखने मिल रहे हैं। अब यहाँ पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए पूछा है तो वो हो जाता है हमारा स्टिग्मा। क्या हो जाता है यहाँ पे, स्टिग्मा हो रहा है। तो अगर आप डायग्राम भी इसका देख लो क्वेश्चन नंबर 10th में, ये ऐसा होता है बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलेन आएगा, जो पोलेन आएगा उसकी सबसे पहले कहाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे, यहीं पे आके बेटा सबसे पहले इंटरेक्शन होता है फिर ये ओवरी है, उसके बाद में फिर यहाँ से वो पास होगा फिर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है कौन सा है, वो स्टिग्मा की हम बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या चले जाएगा हमारा B1। नेक्स्ट, जहाँ पे पोलेन लैंड करेगा। प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना कि प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड पूछा है। वैसे तो लाइन हमारे एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखी है कि प्लासेंटा कहाँ होता है, कहाँ लोकेटेड है, इनसाइड दी ओवरियन कैविटी, ठीक है, ओवरियन कैविटी में प्रेजेंट है, ये दे रखा है बेटा डायरेक्टली। तो अगर आप बात करोगे जो इनसाइड, अगर ओवरी में, ओवरी में आपको क्या देखने मिलता है बेटा, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो अगर देखोगे ओवरी के अंदर चैम्बर्स आपको देखने मिलते हैं, है ना। ओवरी में क्या देखने मिलते हैं आपको, चैम्बर्स देखने मिलते हैं, जिसे हम लोक्यूल बोल रहे हैं। चैम्बर को क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल बोल रहे हैं। और ये लोक्यूल में वो ये जो चैम्बर्स होते हैं इनमें प्लासेंटा होता है, ठीक है। और वो प्लासेंटा पे आपको ओव्यूल्स प्रेजेंट देखने मिलेंगे। थोड़ा मॉर्फोलॉजी में भी हमने प्लासेंटेशन टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो इनसाइड ओवरी हमें क्या देखने मिल रहा है, इनसाइड ओवरी चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोक्यूल्स बोल रहे हैं, लोक्यूल्स, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ओवेरियन कैविटी भी बेटा इसी के लिए ही दिया है, यही ओवेरियन कैविटी है। और इनके पास में हमने क्या देखा था, इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, प्लासेंटा हमें इसमें देखने मिलता है। और ये प्लासेंटा के पास ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओवेरियन कैविटी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लासेंटल इज लोकेटेड इनसाइड, तो यहाँ पे ये वाला आपको ध्यान देना है। ओवेरियन कैविटी की हम बात कर रहे हैं, लोक्यूल, तो ये वाला पार्ट हो गया ना आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में दे भी रखा है बेटा लाइन। नेक्स्ट, अनादर नेम ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का क्या दूसरा नाम है आपको ये बताना है। तो मेगास्पोरेंजिया ये होगा बेटा माइक्रो। यहाँ तो देखो इसकी तो बात ही नहीं करोगे, ऑप्शन कट गया, क्योंकि ओव्यूल की बात करो मतलब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये तो मेल में चले गया। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस के बारे में एक लाइन दे रखी है। न्यूक्लियस क्या है, एनक्लोज्ड है विद इन द इंट्यूगमेंट। मास ऑफ जो सेल है, जो मास ऑफ सेल है इसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब यहां से लिख लो, यहां से लिख लो, सेम ही बात है बेटा, ये दे रखा है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे इंट्यूगमेंट भी आ रहा है और मास ऑफ मेगास्पोरेंजिया के जो सेल्स है ना, इसी के सेल्स बेटा डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है ना एक सेल। तो यहाँ पे लेकिन आप देखोगे इंट्यूगमेंट प्लस आपके मेगास्पोरेंजिया आ रहा है। लेकिन ओव्यूल जो है इज द अनदर नेम ऑफ द मेगास्पोरेंजिया होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट जाएगा और ये डी भी रखा। अब देखो फीमेल गेमेटोफाइट क्या हो जाएगा हमारा, एम्ब्रियोसाइक हो जाता है। याद रखना बेटा, फीमेल जो गेमेटोफाइट होता है पूछा गया तो एम्ब्रियोसाइक, ठीक है। और मेल गैमेटोफाइट अगर पूछा गया वो होता है पोलेन ग्रेन। करेक्ट आंसर 12th का फर्स्ट वन ही होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे पूछा है कि मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट इन, मेगास्पोर मदर सेल जो डिफरेंशिएट इन द रीजन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बेटा ये माइक्रोपाइलर रीजन ही है। क्या होता है, अगर आप देखोगे एक चीज कि जो मेगास्पोर मदर्स जो न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं,
जो न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड है। न्यूक्लियस के सेल्स क्या होते हैं बेटा, ये डिप्लॉयड सेल्स है ना। जो टिश्यू है डिप्लॉयड सेल्स है, इसका एक सेल, न्यूक्लियस का एक सेल जो होता है ये क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, किस में क्या बना रहा है बेटा, मेगास्पोर मदर सेल हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल में हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पे मियोसिस होती है और ये मेगास्पोर आगे फॉर्म करेंगे। तो जो मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट कौन से रीजन में हुए थे, इन द रीजन ऑफ माइक्रोपाइलर, रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि आपने जो देखा ना, न्यूक्लियस का जो एक सेल है जो डिफ्रेंशिएट होगा किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, वो माइक्रोपाइल रीजन वाला आएगा। करेक्ट आंसर इस पे A1 जाएगा। और लाइन अगेन दे रखी है बेटा, करेक्टली दे रखा है। और आपको पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है ये कैसे होते हैं, ये भी डिप्लॉयड ही होगा, ठीक है, और ये आगे मियोसिस करता है। तो जो एक सेल होता है न्यूक्लियस का, ये मियोसिस करता है, जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे A1। कौन से रीजन में होता है, माइक्रोपाइल रीजन के साइड वाला होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे A1 होगा। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर है। ओव्यूल कैसा है बेटा, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है प्लासेंटा को, जो अटैच होता है प्लासेंटा को बाय मीन्स ऑफ स्टैक कॉर्ड। किससे अटैच हो रहा है बेटा, अगर आप देखोगे, अगर हम इस तरीके से एक ओवल को ले ले, यहाँ आप देखोगे ये अगर इसको जो हम समझने के लिए, ठीक है, ये समझ प्लासेंटा है, ये आप क्या देखोगे, ये फ्यूनिकल है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने में रहा है, जो ओवल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ओव्यूल जो है, ये आपको ओव्यूल हो गया बेटा, ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल अटैच स्मॉल स्ट्रक्चर टू द प्लासेंटा से कनेक्ट। ओव्यूल कैसे कनेक्ट है प्लासेंटा से, बाय मीन्स ऑफ स्टैक फॉल्ट, फ्यूनिकल से है ना बेटा, यहाँ देखो ना फ्यूनिकल से। करेक्ट आंसर 14 का ए जाएगा, क्योंकि ये जो बीच में है ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच में फ्यूनिकली तो स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है ना, ये स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है। अगर आप ओव्यूल को ऐसे भी देख लो डिटेल में, ये आपको ओवरी हो गया, इनके आपको ऐसा इस तरीके से प्लासेंटा देखने मिल रहा है इसके बीच में, और ये अगर आप ड्रॉ करो बेटा इस तरीके से, ये आपको फ्यूनिकल वाला इस तरीके से ओवरी यहाँ से कनेक्ट भी होती है, ठीक है। ये हमें समझना है। अब यहाँ पे से हमने समझने के लिए बेटा एक डायग्राम ड्रॉ करके देखा है। ये फ्यूनिकल, ये आपके क्या थी, ओवरी थी। ओवरी के अंदर ये वाला जो हमने ड्रॉ किया क्या था, प्लासेंटा है बेटा। ये किससे कनेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, ओव्यूल होता है। अभी आपने डिटेल में देखा तो ओव्यूल है। ओव्यूल कहाँ से कनेक्ट है, प्लासेंटा से, इस तरीके से फ्यूनिकल से कनेक्टेड है। ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर A1 जाएगा। इंटीग्यूमेंट अनसर्कल दी टिश्यू किसको करता है बेटा, टैपेटम माइक्रोपाइलर इंटीग्यूमेंट। ये तो रिपीट ही हो गया, ठीक है। ये तो हमारा एंड होता है ना, माइक्रोपाइल एंड है, तो न्यूक्लियस के टिश्यू को किया हुआ है ना, दे तो रखा है एनसीईआरटी में। और ये तो टैपेटम कहाँ पे आ जाता है, आपने माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर में पढ़ा है इसको, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेटा, जो इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर हमें आपको देखने मिलता है ना, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन थे उन्हें। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A1 नहीं, मतलब B1 नहीं होगा बेटा, ये तो ऑप्शन ही कट गया, हमें ये बताना है। इंटीग्यूमेंट ये तो ऑप्शन ही कट गया, माइक्रोपाइलर तो एंड होता है, ये करेक्ट आंसर फर्स्ट वन होगा। मेगास्पोर मदर सेल डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस से होता है, फ्यूनिकल नहीं। अभी फ्यूनिकल के बारे में डिस्कस किया, चलाजा नहीं। इंटीग्यूमेंट तो आपने देखा, ये क्या है, एक अनक्लोज कर रहा है। जो इंटीग्यूमेंट क्या है, न्यूक्लियस को अनक्लोज करके रखने वाला है ना बेटा। करेक्ट आंसर आपका 16 का क्या जाएगा, न्यूक्लियस जाएगा। मेगास्पोर मदर से इसी से तो बने हुए हैं, अभी हमने इसको डिस्कस किया। जो न्यूक्लियस है बेटा कैसा है, डिप्लॉयड है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डिप्लॉयड सेल है, इसका एक सेल जो मेगा कौन से रीजन, माइक्रोपाइल वाले, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया, इसका एक सेल न्यूक्लियस का मियोसिस करता है, जिसको हम कौन सा सेल जो यहाँ पे बिहेव कर रहा है बेटा, मेगास्पोर मदर सेल वाला। मतलब न्यूक्लियस का एक सेल डिफरेंशिएट हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल में, और ये आगे मेगास्पोर मदर सेल क्या करते हैं बेटा, मियोसिस करते हैं, फिर ये मेगास्पोर बनाएंगे। करेक्ट आंसर आपका A1 हो जाएगा। कहां से आया, डेवलप हुआ न्यूक्लियस से। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल। अगर आप देखोगे बॉडी है ये ओव्यूल की, है ना, ये फ्यूनिकल से फ्यूज कर रही है, और ये प्लासेंटा है बेटा, ये फ्यूनिकल से जो फ्यूज कर रही थी, कहाँ फ्यूज, ये ओव्यूल है आपका सपोज, और ये फ्यूनिकल कहाँ फ्यूज कर रही है, ये वाले रीजन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, इंटीग्यूमेंट चला जाने। करेक्ट आंसर आप 17 का क्या जाएगा, फर्स्ट वन जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ, ठीक है, ये वाला हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में दे रखा है बेटा एनसीईआरटी में सीधा सीधा। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है किसका, फ्यूनिकल का, किससे, बॉडी जो है ना ओव्यूल की, उससे। देख रहा है, क्लियर तो दिख रहा है बेटा यहाँ पे डायग्राम देखो।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अब सिंपल सा 17 का फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्शन का काम कर रहा है बेटा, ठीक है ना, उसने न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखा है, ने कवरिंग की तरह शेल की तरह काम कर रहा है। न्यूक्लियस फूड रिजर्व है, ये भी ठीक है बेटा, ठीक है। न्यूक्लियस के पास में अबंडेंट फूड रिजर्व हमें देखने मिलता है। एम्ब्रियोसाइट लोकेटेड होती है इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अगर देखोगे इन दी न्यूक्लियस आपको एम्ब्रियोसाइट देखने मिलती है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट की बात करो, याद रखना फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट सेम ही होता है, ये भी ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट अनदर नेम ऑफ दी स्पोरेंजिया, नहीं ना बेटा ये गलत हो गया, मेगास्पोरेंजिया दे दिया है, तो मेगास्पोरेंजिया नहीं होगा, ये तो 2n कंडीशन है ना मेगास्पोरेंजिया। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट बेटा कैसे होते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो एन कंडीशन जाएगा ना, एम्ब्रियोसाइक बन चुका है, एम्ब्रियोसाइक हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, और यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया तो स्पोरोफाइट 2n कंडीशन है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 2n में जाएगा बेटा, मेगास्पोरेंजिया स्पोरोफाइट, ये आपके गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, एम्ब्रियोसाइक बन चुका है, इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मार्क द इनकरेक्ट अबाउट मेगास्पोर मदर सेल के बारे में, ये मियोसिस करेंगे ना बेटा, ये मियोसिस करते हैं, ये याद रखना, डेफिनेटली मियोसिस करेंगे, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लास्ट स्टेज होता है, बट माइटोसिस की हम बात नहीं करें, इनके प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। 19 का C1 गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे ये जो मेगास्पोर ये थे बेटा, यहाँ पे देखोगे मेगास्पोर जो मदर सेल है ये क्या कर जाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोरेंजिया हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखोगे मियोसिस करेंगे, है ना, मियोसिस करेंगे, मेगास्पोरेंजेनेसिस हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलता है कि 4 मेगास्पोर बनते हैं, ये 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें से जो 3 होते हैं वो डी जनरेट हो जाते हैं, जो 3 होते हैं वो डी जनरेट हो जाते हैं, लेकिन एक ही जो होता है फंक्शनल होता है, एक ही जो होता है ये फंक्शनल होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये आगे मेगास्पोर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है बेटा, और ये यहाँ पे आपको पूरा डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियर कंडीशन का, वो किससे होता है, ये एक फंक्शनल मेगा, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोला गया है, याद होगा आपको तो, ठीक है, इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि 4 बनते हैं लेकिन उसमें से 3 जो है वो डी जनरेट हो जाते हैं, और एक ही फंक्शन मेगास्पोर बचता है, और इसलिए इसको, क्योंकि एक कौन सी मेथड जिससे एम्ब्रियोसाइक बन रहा है बेटा, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका अंडरगो माइटोसिस नहीं होगा, आप देख सकते हो मियोसिस हो रहा है, और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, यहाँ पे ये आना चाहिए, तो ये वाला आंसर, बाकी सब ठीक है कि इनके कैरेक्टर्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म, बाकी सब ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C1। डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर इज, देखो अब यहाँ पे याद रखना, अब नेक्स्ट मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन से कंटिन्यू, यहाँ पे मियोसिस हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि जो मदर सेल्स थे, मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद में 4 मेगास्पोर बनाए थे, उसमें से आपके 3 जो थे डी जनरेट हो गए, आउट ऑफ दिस 3 डी जनरेट, और सिर्फ 1 जो था फंक्शनल मेगास्पोर था, फंक्शनल मेगास्पोर था। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर से आपको क्या देखने मिलेगा बेटा, पूरा क्या एम्ब्रियोसाइक बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियोसाइक बनेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 2 चीजें, 4 बनते हैं लेकिन उसमें से 3 डी जनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर हमारे पास में बचता है, और फिर यहाँ पे 2 4 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें देखने मिलती है। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, फिर ये माइटोसिस करेंगे बेटा, ये माइटोसिस करते करेंगे, 2 न्यूक्लियर स्टेज आएंगी, ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे 4 न्यूक्लियर स्टेज आएंगी, इस तरीके से 2 न्यूक्लियर स्टेज देखने मिलती है, फिर इसके बाद में आपको 4 न्यूक्लियर स्टेज देखने मिलेंगी, एंड सो ऑन, ठीक है, हमें ये डिस्कस, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 8 न्यूक्लियर स्टेज, 7 सेल और 8 न्यूक्लियर देखने मिलते हैं बेटा, यहाँ पे हम पूरी नहीं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, सेलुलर नहीं, मियोटिक तो नहीं हो रहा है ना बेटा, माइटोसिस होगा, अब क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे A1, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन जो हो रहा है ये इमीडिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन फॉलो नहीं कर रहा है, ये हमें देखने मिला, जब ये जो मेथड हो रही है ना बेटा, ये जो आपको देखने मिले कि 2 सेल से, जो 2 सेल से पूरी 8 सेल न्यूक्लियर स्टेज जब बनेगी, यहाँ पे आपको कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन देखने नहीं मिलेगा,
ये दे रखा है बेटा आपके आंसर में, एक लाइन दे रखी है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। अब जैसे 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाएगी तो फिर बाद में दे सेल वॉल लेट डाउन, ये होता है, इसलिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1 इन ऑल एक्सेप्ट। देखो अब इसका मतलब आपको नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी 1 है, मे बी इन ऑल एक्सेप्ट, तो 21 में करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, D1 नहीं होगा, एक्सेप्ट बोला है क्योंकि ये आपके मेनी में जाएगा बेटा, इनके पास में ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको मैनी सीड्स देखने मिलेंगे, जो पपाया है, मैनी मतलब आप और देखोगे पपाया होता है, ऑर्चिड्स होता है, वाटरमेलन है, इनमें आपको जो सीड्स होते हैं बेटा मैनी ओव्यूल्स देखने मिलते हैं, ओव्यूल्स के नंबर ज्यादा है तो यहाँ पे सीड्स भी ज्यादा होंगे। और मैंगो पैडो मैंगो है, पैडी है, वीट है, ये सिंगल ओव्यूल वाले आ जाएंगे आपके, ये क्या आ जाएंगे, सिंगल सीड सिंगल ओव्यूल वाले आ जाएंगे। और यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1 है, तो इन सब में क्या आ जाएंगे आपके 1 आ जाएंगे, सिंगल ओव्यूल की बात कर रहे हो बेटा इन तीनों में आप। और इसमें आपको देखने मिलेंगे मैनी ओव्यूल्स, मतलब मोर देन 1 हम बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनका एक हमें बताना है, मैनी ओव्यूल्स पपाया में देखने मिलते हैं, हाँ बेटा ये ठीक है, अब ये वाला ठीक है। सिंगल ओव्यूल मैंगो में देखने मिलता है, अभी आपने देखा। अपोकार्पस का एग्जांपल माइकेलिया है, सीन कार्पस। अब देखो अगेन, अभी आपने देखा वीट में क्या है, वीट में अभी आपने देखा क्या है, सिंगल ओव्यूल है, तो अगेन ये नहीं होगा ना, सीन कार्पस की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा ना बेटा सीन, क्योंकि वीट में आप किसमें सिंगल ओव्यूल वाले एग्जांपल में ले रहे हो, आप वीट को किसमें ले रहे हो, सिंगल ओव्यूल वाले एग्जांपल में। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा D1, ये इनकरेक्ट हो गया। सीन कार्पस आपको किसमें देखने मिलता है बेटा, जो बाय कार्पली है, मल्टी कार्पली है, उनमें देखने मिलता है। अपोकार्पस का एग्जांपल माइकेलिया, ठीक है बेटा, ये मल्टी कार्पली अपोकार्पस होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक है। ये किस में आ जाएगा आपका, सिंगल ओव्यूल में आ रहा है, इसको लिख लो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल बोला है बेटा, ठीक है, MMC मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हो। डिफ्रेंशिएट इन 1 ओव्यूल फ्रॉम न्यूक्लियस, डिफ्रेंशिएट इन 1 ओव्यूल फ्रॉम न्यूक्लियस, तो बेटा एक ही तो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है, एक ही तो कर रहा है। इन डिफ्रेंशिएट इन 1 ओव्यूल फ्रॉम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से आपको एक ही तो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, करेक्ट आंसर 23 का सीधा 1 ही होगा। 1 मेगास्पोर मदर सेल, और ये फॉर्म कर रहे हैं आगे मेगास्पोर फॉर्म कर रहे हैं ना बेटा, करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट वन होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड, क्या डिप्लॉयड है बेटा, मेगास्पोर मदर सेल, ये तो क्या दे रखे, मेगास्पोर मदर सेल दे रखा है ना, तो ये तो डिप्लॉयड ही जाएगा। न्यूक्लियस भी तो डिप्लॉयड है, क्योंकि न्यूक्लियस से तो यहाँ पे आपने देखा इसमें डिफरेंशिएट हुआ है, ये मेगास्पोर मदर सेल एक सेल जो माइक्रोपाइल रीजन का डिफरेंशिएट हो रहा है, ये भी तो ठीक है, 2n ही होगा। इंटूगेमेंट भी 2 होगा, इलम फ्यूनिकल सभी स्पोर, बेटा प्लांट कैसा है, स्पोरोफाइट है ना, किसकी बात कर रहे हो, तो 2n है ना इसका मतलब, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सभी दे रखे, ये सभी आपको डिप्लॉयड ही देखने मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल का क्या सिग्निफिकेंस था, ये अंडरगो जाते हैं मियोसिस और माइक्रो, बेटा माइक्रोस्पोर आपको मेल वाला होगा ना, माइक्रोस्पोर तो यहाँ पे मेल की बात हो जाएगी है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल करेंगे, यहाँ मेगास्पोर की बात करें, हम फीमेल की बात कर रहे हैं। अंडों को मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर, ये ठीक है, अंडों को मियोसिस टू फॉर्म मेगा, देखो ये गलत, यहाँ पे डिफरेंस देखना सेकंड और थर्ड में क्या है, यहाँ मेगास्पोर दे दिया, यह एक हो जाएगा ना, मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं बेटा, 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, यहाँ पे ये डिफरेंस दे दिया है, आपने देखा ना, जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस कर रहे हैं, जब ये मियोसिस करते हैं तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, वो बात अलग है कि 3 डी जनरेट हो जाते हैं और एक ही फंक्शनल रहता है वो आगे, लेकिन मेगास्पोर्स बनेंगे। इट अंडरगो माइटोटिक नहीं बेटा, मेगा टू फॉर्म मेगास्पोरेंजियम, तो करेक्ट आंसर होगा मेगा, इसका थर्ड वन, 25 का थर्ड वन हो जाएगा। मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फॉर्म ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म हैज, अब देखो इसको बोलते हैं मोनोस्फेरिक डेवलपमेंट, अभी आपने देखा था जो 4 आपके बन रहे हैं, जो 4 आपके 4 मेगास्पोर बने थे, इसको अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन कंटिन्यू चलते हैं, इसमें से जो 3 होते हैं वो डी जनरेट हो जाते हैं बेटा, तो ये काम के नहीं है। एक कैसा होता है, फंक्शनल होता है, और ये एक फंक्शनल मेगा स्पोर आपने देखा आपको पूरा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करा के देता है, तो ये जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल स्पोर, ये जो मेथड होती है, ये टर्म याद रख लो, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन
फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर या सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, इसको हमने टर्म दिया है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं। ये करेक्ट आंसर डी बन जाएगा बेटा। एम्ब्रियोजेनेसिस तो बात वो होता है ना बेटा कि एम्ब्रियो बना, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और मेगास्पोरेंजेनेसिस कहाँ जाएगा? ये जो बने थे, जो मेगास्पोर मदर सेल थे बेटा, इनमें जो मियोसिस हुआ है, ये वाला मेथड को आप बोलोगे मेगास्पोरोजेनेसिस, लेकिन ये उसके आगे के स्टेप को पूछ रहा है। और रिडक्शन डिवीजन मतलब होता है मियोसिस, और मियोसिस कहाँ हुआ है? वो तो यही हुआ है ना बेटा। तो यहाँ करेक्ट आंसर चले जाएगा आपका सेकेंड वन। यहां से एम्ब्रियोसाइक जो हमें 7-8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने मिलती है ना, वो फॉर्म होगी। नेक्स्ट, वाई वन ओनली मेगास्पोर फाउंड, देखो क्यों, वाई ओनली 1 मेगास्पोर आउट ऑफ 4, 4 में से क्यों एक ही मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ये हमें बताना है। क्योंकि अभी आपने यही देखा ना, 4 मेगास्पोर बन रहे हैं लेकिन उसमें से एक ही फंक्शन है। तो रीजन क्या है? ड्यू टू द फूड रिजर्व रिक्वायरमेंट ओनली 1 मेगास्पोर एबल टू डेवलप इनटू द फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट, ये ठीक है बेटा। ओनली 1 मेगास्पोर इज हैप्लोइड अदर देन द, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑल मेगास्पोर नॉट हैव, नहीं बेटा ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन ही होगा, ठीक है। बाकी देखो हैप्लोइड ये गलत दे देना रीजन बेटा। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है बेटा सॉरी, है ना, जो न्यूक्लियस होता है ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करता है माइटोटिकली, और ये जो फॉर्म करता है 2 न्यूक्लिया जो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बेटा। ये दे रखा है, लाइन दे रखा है, ठीक है। ये कैसे हो जाता है? अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या हुआ, एक जो फंक्शन आपके मेगास्पोर था वो 3 डीजनरेट हो गया बेटा। अब उसके आगे की कहानी, जो फंक्शनल मेगास्पोर है 4 में से एक, ये क्या कर रहा है? अब ये माइटोसिस कर रहा है बढ़िया से, ठीक है। ये आपका एक था, ये अब क्या करेगा, ये जब ये करते हैं इस तरीके से अपोजिट पोल पे ही मूव करते हैं। और ये 2 न्यूक्लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 2 न्यूक्लिया स्टेज पूछा है, टू फॉर्म 2 न्यूक्लिया, ये इस तरीके से आपको देखने मिलता है, ठीक है। फिर फर्दर इसमें आगे और डिवीजन हो रहा है और 8 न्यूक्लियर कंडीशन, तो आगे चलते रहेगा। तो मूव टू दी अपोजिट पोल, 28 का करेक्ट आंसर जाएगा आपका फर्स्ट वन। डिवाइड अगेन एंड देन मूव टू अपोजिट पोल, नहीं ये कैसे कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड डिवाइड अगेन टू, सब गलत। करेक्ट आंसर फर्स्ट। इन फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियाई होता है, सेलुलर नहीं, फॉलोड बाय इमीडिएट नहीं, नॉट फॉलोड बाय, ये याद रख लो, है ना। यहाँ पे फ्री, अब क्या हो रहा है, कंटिन्यू बन रहा है ना बेटा। यहाँ पे किस तरीके से कंडीशन बन रही है कि एक फंक्शन मेगास्पोर था इस तरीके से, है ना, यहाँ पे अपोजिट पोल की तरफ 2 कंडीशन आ गई। फिर आप देख रहे हो कि ये 4 कंडीशन हमें देखने मिल रही, और फिर माइटोसिस हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमें कंडीशन देखने मिल रही है। 8 न्यूक्लियर स्टेज आ गई। फिर ये आगे बेटा फिर फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या माइटोसिस हो रहा है लेकिन, और ये कैसा था हमारा, फंक्शनल मेगास्पोर था। तो हमें ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इमीडिएट नहीं हो रहा है सेल फॉर्मेशन, यहाँ फॉलोड, यहाँ दे दिया कि फॉलोड इमीडिएटली नहीं, नॉट इमीडिएटली बाय सेल फॉर्मेशन, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली फ्री सेलुलर, ये आ जाएगा बेटा। साइटोकाइनेसिस नेवर, नहीं होती बेटा, ये गलत दे दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको इस तरीके से 8 न्यूक्लियर कंडीशन देखने मिल जाती है। ये हमारे एंटीपोडल सेल है, एक एपरेटस यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे 2 सेंट्रल सेल हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियर कंडीशन बन जाती है यहाँ से ये एम्ब्रियोसाइट। इन टिपिकल एम्ब्रियोसाइट विच इज नॉट ट्रू, ऑल सेल आर हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल हैव 2 पोलर न्यूक्लियर, हमें नॉट ट्रू बताना है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर आर सराउंडेड, विच इज नॉट ट्रू बोला है बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में विच इज ट्रू होना चाहिए था, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, विच इज ट्रू होना चाहिए था, यहाँ नॉट ट्रू दे दिया है। यहाँ पे देखो एम्ब्रियोसैक जो है हैप्लॉइड है बेटा सेल, एम्ब्रियोसैक में अब सब सेल जो है बेटा वो हैप्लॉइड ही तो है ना, है ना, मियोसिस का प्रोडक्ट है, हैप्लॉइड है। सेंट्रल सेल में आपने देखा कि 2 पोलर न्यूक्लियर है, अभी हमने प्रीवियसली देखा 2 पोलर न्यूक्लियर होते। 6 आउट ऑफ 8 न्यूक्लियर, जो 8 में से 6 सेल है, आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल एंड अलोंग विद द 1 सेंट्रल सेल, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। ये यहाँ नॉट ट्रू नहीं होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन दे रखे ये क्वेश्चन में, यहाँ ट्रू पूछना चाहिए था क्योंकि सभी सही दे रखे बेटा, याद रखना, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट है ना एम्ब्रियोसाइट, हैप्लॉइड ही होगा।
और जो सेंट्रल सेल होता है इसके पास में आपको देखोगे ये इनके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं जो वो भी हैप्लॉइड होते हैं, और वो फ्यूज करके आगे बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, वो बात अलग है। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो पूछा है इसका D1 होगा, जो ट्रू होगा लेकिन, ठीक है, सभी सही। पोजीशन क्या होती है पोलर न्यूक्लियर की, पोजीशन क्या होती है पोलर न्यूक्लियर की, क्या दे रखी है, ये होता है बेटा पोलर न्यूक्लियर सिचुएटेड बिलो द एग एपेटस इन दी लास्ट सेंट्रल सेल, दे रखा है एनसीईआरटी में लाइन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एक और हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एग एपेटस किसको बोलते हैं, एग एपेटस मतलब इसमें एक सेल देखने मिलता है और दो सिनर्जिड सेल देखने मिलते हैं, इनको हम एग एपेटस बोल रहे हैं बेटा ना, ये दे रखा है, इसको भी तो देखना यहाँ पे, क्योंकि एक एपेटस बोला गया है, ठीक है। तो पोलर न्यूक्लियर सिचुएटेड बिलो द एक एपेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन। न्यूक्लियर यहाँ पे अबो बोल दिया है या लेटरल बोल दिया है, पोलर न्यूक्लियर सेंट्रल अबो द एक सेल, नहीं, यहाँ पे एक एपेटस पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन। थ्री सेल आर ग्रुप टुगेदर, तीन सेल ग्रुप टुगेदर है बेटा, थ्री सेल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड इन एम्ब्रियो सैक एंड कंस्टिट्यूट दी, अब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बोला है बेटा, ये कौन से हो जाएंगे हमारे एग एपेटस वाले, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो होता है ये एग एपेटस वाले हो जाएंगे। एग एपेटस मतलब जो आपने देखा था वन एग सेल है और दो सिनर्जिड्स है, और उसके अपोजिट वाले चलाजा एंड वाले कौन से होते हैं बेटा, चलाजा एंड पे आपको क्या देखने मिलता है, जो चलाजा होता है उस पर एंटीपोडल सेल देखने मिलते हैं आपको, तीन एंटीपोडल सेल देखने मिलते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड पे ये तीन, और सेंट्रल सेल तो पोलर दो न्यूक्लियर होते ही है। तो फिलीफॉर्म एपेटस भी किसके पास में होता है बेटा, सिनर्जिड्स के पास ही तो है ये थिकनिंग जो होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A1, एक एपेटस की बात करते हैं, एंटीपोडल चलाजा पे साइड चले जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। एम्ब्रियो सैक हैव ग्रेटर नंबर ऑफ, एम्ब्रियो सैक जो है इनके पास में हैव ग्रेटर नंबर ऑफ डैश हैज कंपेयर टू पोलिन ग्रेन, बट पोलिन ग्रेन हैव ग्रेटर नंबर ऑफ। अब क्वेश्चन देखो, एम्ब्रियो सैक के पास में क्या है ग्रेटर नंबर में, सेल ग्रेटर नंबर में है ना बेटा, सेल देखोगे ना आप ग्रेटर नंबर में है, लेकिन हैज कंपेयर टू पोलिन ग्रेन, बट पोलिन हैव ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, न्यूक्लियस नहीं बेटा, पोलेन की बात करें ना हम यहाँ पे, पोलेन हैव ग्रेट नंबर ऑफ द गैमिट्स होगा। देखो क्योंकि एम्ब्रियो सैक के पास में ग्रेटर नंबर ऑफ सेल है, लेकिन आप देखोगे एक सेल तो एक ही है जो मेन जाइगोट बना रहा है, जहाँ पे सिन गैमी हो रही है, मेन मेल, क्योंकि दो मेल गैमिट आते हैं ना बेटा, वो एक कहाँ फ्यूज करता है, एक में फ्यूज करता है, सिन गैमी हो रही है ना, और दूसरा वाला पोलर न्यूक्लियर के साथ में, तो वो एंडोस्पर्म बनाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि एम्ब्रियो सैक के पास लार्ज नंबर ऑफ सेल है, लेकिन पोलन ग्रेन के पास देखोगे गैमिट डबल है, दो गैमिट कैरी करते हैं ना बेटा वो, पोलन ग्रेन के पास में जो मेल है हमारे, इनके पास में दो गैमिट आपको देखने मिलते हैं, और एक सेल की अगर एम्ब्रियो सैक में एक ही की बात करते हैं बेटा, गैमिट जो होगा एक ही होगा। नेक्स्ट, ये नहीं, द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, इनके पास में ना एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोबायलर टिप पे, इसे बोलते हैं हम एक एपेटस नहीं बोलेंगे ना बेटा, ये तो एक सेल और दो सिनर्जिड्स को जो बना रहा है ना, ये उसको पूरे को हम एक एपेटस बोल रहे हैं। ये ऑप्शन कट गया, चलाजा की बात नहीं कर रहे, चलाजा तो एंटीपोडल सेल्स होते हैं, इंटीग्यूमेंट आप ये एनक्लोज करें न्यूक्लियस को, ना एक प्रोटेक्शन है ना, एक लेयर है, फिलीफॉर्म एपेटस बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है इसे, फिलीफॉर्म एपेटस बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, फिल्म ऑफ एपरेटर, ये गाइड करते हैं, इनका जो काम है, कुछ काम होगा तभी तो रखा गया, ये गाइड करते हैं बेटा, जब एंट्री होती है ना पोलेन की, उसे गाइड करते हैं इनसाइड सिनर्जिड, इनका ये काम है, इसलिए इनको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, देखो फीमेल गैमेटोफाइट मतलब आप एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हो, इसको यहाँ पे पहले लिख लो। अब एम्ब्रियो सैक में आपको सेंट्रल सेल देखने मिलता है, एक एपेटस देखने मिलता है, तो फिर एंटीपोडल कहाँ गया बेटा, तो यहाँ पे एंटीपोडल मिसिंग कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक एपेटस मिसिंग कर दिया, एंटीपोडल सेंट्रल सेल और एक एपेटस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि आप चेक हो, ये चलाजा एंड पे आपको तीन एंटीपोडल सेल देखने मिलते हैं, एंड भी याद रखना बेटा, ये तीन एंटीपोडल सेल जो चलाजा एंड पे होते हैं। हम एंजियोस्पर्म में कौन सा ओव्यूल पढ़ते हैं, एनाट्रोपस पढ़ते हैं ना, इन्वर्टेड ओव्यूल पढ़ते हैं, ये सेंट्रल सेल हो गए, इनमें हमको फिर यहाँ पे ये एक है, दो सिनर्जीज हो गए, ये एक एक हो गया, यहाँ पे दो, ये कैसे हो गए, दो सिनर्जिड सेल हो गए, और ये कौन सा सेल होगा बेटा, माइक्रोपाइलर एंड साइड होगा। एक क्वेश्चन अभी इसको सॉल्व भी किया।
तो करेक्ट आंसर 35 का सी बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ गलत क्यों हुआ, एग सेल बोल दिया, लेकिन आप यहाँ पे एग एपरेटस क्लियर है ना बेटा, एग एपरेटस के इसमें क्या आ गया, एक सेल भी आ गया। हाँ, एक एग सेल लिखा है बेटा मैंने, हाँ ठीक है, क्लियर लिख देते हैं। और प्लस दो सिनर्जिड्स, तो ये वाला ठीक हो जाएगा ना, यहाँ पे अब ये ले लोगे तो सिनर्जिड मिसिंग हो गया ना बेटा, सिनर्जिड्स कहाँ गए फिर, करेक्ट आंसर 35 का थर्ड होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेल और स्ट्रक्चर, एंटीपोडल, न्यूक्लियस, इंटीग्यूमेंट, एग apparatus, सेंट्रल सेल, हाउ मेनी बिलोंग्स टू गैमेटोफाइट जनरेशन। अब याद रखो, गैमेटोफाइट जनरेशन की बात करोगे तो किसकी बात करोगे आप, फीमेल गैमेटोफाइट की ना, जो एम्ब्रियोसाइक है उनकी बात करोगे, और एम्ब्रियोसाइक में आपको न्यूक्लियस नहीं होगा बेटा, ये आपके डिप्लॉयड चले जाएगा, ये स्पोरोफाइट में आ जाएंगे आपके। जो न्यूक्लियस है, इंटीग्यूमेंट है, ये नहीं आएंगे ना बेटा, ये 2n वाले कंडीशन हो जाएंगे ना, ये गैमेटोफाइट में नहीं आएंगे, ये ऑप्शन कट गए। एंटीपोडल, हाँ एंटीपोडल आएगा, एग एपिटस आएगा, सेंट्रल सेल आएगा, ये आंसर ठीक हो जाएगा। न्यूक्लियस इंटीग्यूमेंट नहीं आएगा बेटा। देखो यहाँ पे एंटीपोडल ठीक था, यहाँ एंटीपोडल ठीक था, लेकिन इंटीग्यूमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है, ये ठीक था बेटा एंटीपोडल, लेकिन यहाँ पे इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस नहीं आएगा। एग एपिटस ठीक है, लेकिन इंटीग्यूमेंट नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटीपोडल, एग एपिटस एंड सेंट्रल सेल। ये आपके क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में आते हैं, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट याद रखना, ठीक है, एंड कंडीशन है बेटा ये। नेक्स्ट, ओके, इन एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन रिक्वायर्ड। अब पॉलिनेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है बेटा, पहली बात तो जो पॉलिनेशन रिक्वायर्ड, इन्हें क्या होता है पॉलिनेशन में, आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, दोनों को भी मोटाइल नहीं होते हैं। क्या होता है पॉलिनेशन, क्या होता है कि ट्रांसफर करते हैं मेल गैमेट को, पॉलिनेटर जो यूज हो रहे हैं ना बेटा, ट्रांसफर हो रहा है मेल गैमेट का, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेटोफाइट है, जो कौन है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब किसका, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, मेल गैमेटोफाइट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में दोनों भी गैमेट, यहाँ पे एंजियोस्पर्म स्पेसिफाई पूछा गया है, एंजियोस्पर्म में दोनों भी गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, दोनों भी गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, और यही मेथड जो है ये क्या कर रही है, आपको पोलन यहाँ पे लाएंगे। कौन सी मेथड बेटा, पॉलिनेशन वाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा B1, ठीक है। यहाँ पे दे दिया कि ये और फीमेल नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, दोनों भी आपको गैमेट कैसे देखने मिलेंगे, नॉन मोटाइल देखने मिलते हैं। और फिर पॉलिनेशन में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन तो हम डिटेल में पढ़ते ही है। नेक्स्ट, इन चेस्मोगैमस फ्लावर, अब फ्लावर में भी आपको देखने मिलता है बेटा, चेस्मोगैमस होता है, क्लिस्ट्रोगैमस होता है। चेस्मोगैमस कैसा फ्लावर है, ओपन फ्लावर है, ये कैसा फ्लावर है, ओपन फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे मतलब दोनों भी, लेकिन जो एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज्ड है, क्या है, एक्सपोज्ड है, लेकिन है कैसा, बाइसेक्सुअल। तो इसमें क्या हो सकता है, कंप्लीट ऑटोगैमी, स्टिग्मा रिसेप्टेड एंड एंथर मैच्योरिटी बोथ आर सिंक्रोनाइज। 38 का करेक्ट आंसर जाएगा कंप्लीट ऑटोगैमी। बेटा यहाँ रेयर पूछा है, देखो यहाँ रेयर पूछा है, चेस्मोगैमी कैसा फ्लावर है, ओपन फ्लावर है, तो इसमें ऑटोगैमी हो सकती है, जिनेटोगैमी हो सकती है, क्योंकि इसमें एक्सपोज्ड है ना बेटा, एंथर और स्टिग्मा जो है ये क्या है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। अगर आप देखोगे कंप्लीट क्लोज फ्लावर, जो कंप्लीट ऑटोगैमी किसमें होती है, जो क्लिस्टोगैमस होते हैं, जो क्लिस्टोगैमस होते हैं, ये कैसे होते हैं, क्लोज है बेटा। इनके पास ऑप्शन क्या बचता है, कंप्लीट ऑटोगैमी जो होती है इनके पास में, फिर ये क्लोज फ्लावर है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ओपन फ्लावर है, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा चले जाएगा बी, क्योंकि रेयर पूछा है, रेयर कंप्लीट ऑटोगैमी, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड एंथर मैच्योरिटी बोथ आर सिंक्रोनाइज, ये ठीक है। करेक्ट आंसर रेयर जो पूछा है इसके बारे में वो यहाँ पे बी बन जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑटोगैमी विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। अब ऑटोगैमी हो रही है बेटा, तो क्या जरूरी होगा कि फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो, फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल, ये यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में जाता है ना बेटा, वो सेल्फ पॉलिनेशन पे जाता है, ऑटोगैमी आपको सेल्फ पॉलिनेशन पे देखते मिलता है। इसका मतलब आपको जो फ्लावर चाहिए बाइसेक्सुअल चाहिए, बाइसेक्सुअल मतलब फीमेल और क्या होगा, दोनों भी फीमेल मेल आपको एक ही फ्लावर में देखने मिलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वन। क्लिस्टोगैमी बेटा क्लोज फ्लावर है, लेकिन यहाँ पे पूछा है और ये ओपन फ्लावर है, तो जरूरी क्या है ये पूछा है आपको, ऑटोगैमी विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो आप आंसर दोगे बाइसेक्सुअल। पॉलिनेटर की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर की जरूरत रहेगी ना बेटा ऑटोगैमी में, दोनों भी आपको एक ही इस पर देखने मिलेंगे। ऑटोगैमी पॉसिबल इन फ्लावर, कौन से फ्लावर में होगी,
40 के क्वेश्चन में यहाँ पे देख लो, ये यूनिसेक्सुअल है बेटा, ठीक है, ये भी यूनिसेक्सुअल है। स्वीट पोटैटो जो है हमारा, ये बायसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। और जो पपाया है, इसमें तो बेटा जेनोगैमी ही होती है। देखिए ये डिफरेंट प्लांट के एग्जाम्पल, जेनोगैमी में आप याद रखना, इसको डिटेल में पढ़ते हो, जेनोगैमी में लेते हो, डिफरेंट प्लांट पे देखने मिलते हैं। फीमेल और जो मेल है वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, जेनोगैमी होती है बेटा पपाया में, ठीक है। और ये वाले जो, ये सेम प्लांट पे है लेकिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड वन, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, ऑटोगैमी पॉसिबल कौन से फ्लावर में होती है, जो बायसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना बेटा, कोकोनट और कुकुरबिट्स में क्या होता है, जो कुकुरबिट्स है इसमें प्लांट जो है वो तो मोनोशियस है, प्लांट मोनोशियस है, मतलब एक ही प्लांट पे आपको दोनों देखने मिलेंगे, लेकिन फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर कैसे होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें क्या यूनिसेक्सुअल है, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, और लेकिन क्या है, सेम प्लांट है। प्लांट कैसा है, मोनोशियस प्लांट है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे C1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन।